नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। असल में देखा जाए तो जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ वो कहानी नहीं है, सिर्फ एक सवाल है। और सवाल है ये कि विवाह के आंसू खुशी के या गम के। और ये सवाल हमें लिख भेजा है चित्रत भार्गव ने। शायद वह उत्सव का ही माहौल था। मैंने घर चौबारे की सजावट देखकर अंदाजा लगाया। अतिथियों के स्वागत में बनाई हुई रंगोलियां और उस छोटे से मार्ग की सज्जा ने मन मोह लिया था। सीढ़ियां चढ़ा, देखा तो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हो गया था। वह छोटा सा घर महल की तरह सजा था। हृदय में जाने क्यों हर्षोल्लास का दूत संचार हो उठा। सजावट और सौंदर्य से हृदय भीतर तक पुलकित हो चला। लड़की के पिता की मेहनत की खुशबू से घर आंगन महक रहा था मानो। न जाने क्यों कदमों में गति सी आ गई। तेजी से कदम बढ़ाकर मैं मंडप तक पहुंचा। सुसज्जित मंडप किसी मंदिर सा प्रतीत हो रहा था मानो। नवयुगल को मेरी आंखें ढूंढने लगी। निकट आते ही कदम रुक से गए। दुल्हन विवाह की लाल चोली में सजी हुई सिसकियां भर रही थी, पर ये विदाई का समय तो नहीं था। सब कुछ छिन्न भिन्न सा पड़ा था। वधू के पिता को किसी इज्जतदार भद्र पुरुष के पैरों में झुका पाया मैंने। उनकी आंखों से आंसू देखे मैंने। हतप्रभ सा रह गया मैं। कुछ समझ पाता इसके पहले ही मेहमानों और रिश्तेदारों की चर्चाओं की गूंज मेरे कानों में बढ़ने लगी। वर पक्ष की मांग को वधु पक्ष पूर्ण नहीं कर पाया था। विवाह टूट चुका था। लोग घरों को लौटने लगे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सवाल है। दहेज के कारण हर साल भारत में न जाने कितनी शादियां टूटती हैं, न जाने कितने दिल टूटते हैं। विदाई पर आने वाले आंसू दुल्हन की आंख से वक्त से पहले ही निकलने लगते हैं। न जाने ऐसा क्यों होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, सुझाव है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचने चाहिए, या आपकी कहानी आपको लगता है कि समाज में बदलाव ला सकती है, तो आप मुझे लिख भेजिए। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत।